बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम के हवाले से कुछ कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है पीटीएम से। आज से 2-3 साल पहले जब पीटीएम मैदान में आया तो बड़ी दबंग अंदाज के साथ कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद हर जगह उनके जो जलसे, उनके मीटिंग्स और एक बड़ी प्रेशर बिल्ड कर रहे थे हुकूमत पे। लेटली क्या हुआ कि अब पीटीएम जो है वो तकरीबन पेरिफेरीज में चली गई है और अभी तो खबरें ये भी आ रही है, बल्कि खबरें क्या कंफर्म है कि उसमें 2 ग्रुप जो है वो सामने आ गए हैं। उनके इख्तिलाफात क्या है, किस वजह से है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, इस हवाले से मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इससे ये हुआ कि क्या वजूहात थी कि वो जो मेन उनके मुतालबात थे वो अभी तक पूरे भी नहीं हुए और कहाँ पे वो जो असल उनके जो थे उससे ड्रिफ्ट करके और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ऑलमोस्ट मंजूर पश्तीन साहब और मोहसिन दावड़ हम ये समझ सकते हैं कि अगर अल्फाज को इस्तेमाल करें कि उसमें रेप्स आई है, उसमें बाकायदा 2 ग्रुप्स जो है ना वो बन चुके हैं। बुनियादी इख्तिलाफात जो थे शुरू से तकरीबन 1-1.5 साल से जो बुनियादी इख्तिलाफात आ रहे हैं वो यही है कि मोहसिन दावड़ साहब, उसके साथ जो हमारे दोस्त अब्दुल्ला नंग्याल साहब और साथ ही जो है अली वजीर साहब वगैरह ये चाहते हैं कि इसको पार्लिमानी किया जाए। मतलब ये है कि प्रॉपर सियासत में आए और इस मुल्क का कानून और आईन के तहत जो है एक पार्टी बना के अपने मुतालबात को उनके चौकाट के अंदर जो है उस पर जोर दिया जाए। मंजूर पश्तीन साहब का मौक़िफ़ है शायद उनका या उनके जो दोस्तों का जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि इसको हमने गैर पार्लिमानी रखना है और इसी तरह जो है हमने इसको ले के आगे ले जाना है। अभी ये सूरत हाल है। मोहसिन दावड़ साहब सिस्टम के अंदर उनको मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, उनके जो दोस्त है, उनके जो कुलीग है और साथ ही जो मंजूर पश्तीन साहब है उसको आइसोलेशन में एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, एक तहरीक के तौर पर चलाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मंजूर पश्तीन साहब पे जो इन्फ्लुएंस है डेफिनेटली, या उनका जो डर है वो यही है कि मंजूर ये जो पीटीएम को जो इंटरनेशनल डायस्पोरा ये कहते हैं, मतलब ये कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाहर में जो पख्तून अनासिर हैं, खा वो पाकिस्तानी हैं, खा वो अफगान है, उनकी तरफ से जो है जो सपोर्ट था फाइनेंशियल अगर ना हो तो मॉरल और वो जो प्रेशर था, मंजूर पश्तीन साहब के साथ डर यही है कि ये लोग शायद वो लूज कर जाएंगे। और साथ ही अफगानिस्तान में जो एक टोला है जो ना अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में बात करता है ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, और वो जो ये ख्वाबें देख रहा है कि एक दिन आएगा पाकिस्तान भी टूट जाएगा, अफगानिस्तान भी टूट जाएगा और एक ग्रेटर पख्तूनिस्तान बन जाएगा, जो कि बड़ा अनरियलिस्टिक एक है। वो चाह रहे हैं कि इसको ऐसा ही रहने। इसी तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जिनका काफी इन्फ्लुएंस है पीटीएम में रहा है और अभी भी मंजूर पश्तीन साहब के ग्रुप को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये भी उनका एक इंटरेस्ट हो सकता है, या एनपी का, कि जितना गैर पार्लिमानी रहे तो ये नारे वही लगाएंगे जो हम लगा रहे हैं और वोट जो है या पार्लिमान के अंदर जो है वो हम काफी है, हम नुमाइंदगी करेंगे। अभी प्रॉब्लम ये है मेन स्ट्रीम से अगर बन के तो डेफिनेटली फिर ये पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर चौकाट में रह के ये पार्लिमानी सिस्टम, निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं और रियासत से पॉलिटिकली, क्योंकि ज़्यादा जो मसाइल हैं, खा वो कबायली इलाकों के हैं, पख्तून बेल्ट के हैं या और जो और कम्युनिटी है उनके हैं, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल स्ट्रगल से ही इन मसाइल को हल किया जा सकता है या इनका हल निकाला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंजूर पश्तीन साहब के साथ स्पेशली जो डायस्पोरा है इंटरनेशनल, एक तो वो इंटायरली पाकिस्तानी नहीं है, उनमें मतलब है कि हर मुल्क है, अमरीकी भी है, यूरोपियन भी है, जो वहाँ के नेशनल बन चुके हैं, पाकिस्तानी भी है और अफगानिस्तान से अफगान भी है। वो तो इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनका कोई स्टेक्स नहीं है। नंबर 1, वो न पाकिस्तान के निज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं, न वो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में, न प्रोविंशियल में, न नेशनल में, तो उनका तो एक और एजेंडा हो सकता है। नंबर 1। दूसरा ये है कि इन ग्रुप में डेफिनेटली इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हर जगह काम करती है, उनका भी एक असर हो सकता है। बाहर बैठ के पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करना उनके लिए आसान हो सकता है। साथ साथ ये है कि मैंने देखा है, बल्कि ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इंटरनेशनल डायस्पोरा के साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है वो ज़्यादातर उनके अपने NGOs है, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो जब वो अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, यहाँ पे उनके पार्टी रजिस्टर्ड होते हैं, उनके कारकुन बन जाते हैं, उनके ऑफिस बियरर बन जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो
वो फंडिंग जो है फिर वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर वो एक चौकाट के अंदर फिर एक खास उन पे चेक एंड बैलेंस हो जाता है, ऑडिट वगैरह ये सारी चीजें फिर वो कर भी नहीं सकते एज ए पॉलिटिकल पार्टी, फिर वो फंडिंग या NGOs वगैरह वो भी नहीं कर सकते। इसी तरह अफगानिस्तान में जो टोला है डेफिनेटली वो भी तो नहीं चाहेंगे कि ये पाकिस्तान की सियासत में आ जाए। द रीजन इज कि अगर ये पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम हो जाते हैं जिस तरह बाकी सियासी जमातें हैं, तो फिर ये पाकिस्तान के कानून आइन और जो कहता है पाकिस्तान की सॉलिडरिटी, सालिमियत वगैरह, इदारों का जो एहतराम वगैरह है, फिर भी ये एज ए कानून अभी भी है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो डायस्पोरा है या जो अफगानिस्तान में है उन्हें भी तो ये लागू नहीं होता है। तो दैट्स द रीजन, और इसी तरह दैट इज द रीजन कि वो नहीं चाहते कि ये मेन स्ट्रीम और पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रह के ये एक पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बन जाए या मेन स्ट्रीम हो जाए। दूसरी तरफ जो मोहसिन दावड़ साहब, अब्दुल्ला नंगियाल साहब या अली वजीर साहब या उनका जो और साथी है, वो चाहते हैं कि हमने उसको मेन स्ट्रीम करना है, पाकिस्तानी सियासत में आना है, हमने अंदर रह के मतलब एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में आके हमने अपने मसाइल का हल निकालना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आके, नेशनल असेंबलीज या पार्लियामेंट में आके यहाँ जो मुअस्सर फोरम है उस पर हमने आवाज उठाना है, और ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है इनका हमने पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला है। ये नारों से और इस किस्म के मुख्तलिफ पश्तों में गप्पे या बाबूलाले कहते हैं, इससे निज़ाम नहीं चल सकता है। जो अक्सर हमारे जो इंटरनेशनल डायस्पोरा, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि दिन को वो जॉब करते हैं, रात को आके टेबल पे बैठ के पाकिस्तान का भी बंटवारा करते हैं, अफगानिस्तान का भी करते हैं, और एक नया निज़ाम जो टेबल पे लाके सो जाते हैं, सुबह जाके दोबारा वो अपनी ड्यूटीज पे चले जाते हैं। दे आर एंजॉयिंग लाइफ, देयर किड्स आर एंजॉयिंग लाइफ, उनकी अपनी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है वो वहाँ के फैसले वो अपने जहन के मुताबिक वहाँ पे करते हैं। अभी मैं समझता हूँ कि रियासत की भी एक जिम्मेदारी होती है, पाकिस्तानी रियासत की। ये जो मेन स्ट्रीम हो रहे हैं मेरे ख्याल में इनको इनकरेज करना चाहिए, हमारी सियासी क़यादत को भी इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको अकोमोडेट करना चाहिए। और रियासत को चाहिए, पहली बात तो यह है कि रियासत को चाहिए, रियासती इदारों को चाहिए कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने मुतालबात हैं आइन और कानून के चौकाट के अंदर रह के उनको हल किया जाना चाहिए। डेफिनेटली कबायली इलाकों में मिलिटेंसी, अस्करियत पसंदी, वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे एक सिस्टम जो है उनमें रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ इस किस्म के एलिमेंट्स को तो मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए। अभी तक जो है अगर मोहसिन दावड़ पे और लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको अवॉइड करती हैं, तो ये दरवाजे खुलने चाहिए ताकि वो आके अपना माफी ज़मीर बयान करें खुल के कि वो उनकी अगर सियासी जमात बन रही है तो इन सियासी जमात की मकासद क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इनका आईन क्या होगा, इनका मैनिफेस्टो क्या होगा। तो रियासत को मैं समझता हूँ, रियासती इदारों को मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अगर अली वजीर साहब आज बिहाइंड द बार है, ही इज़ द पर्सन, वो चाह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम हो जाए, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत जो है अपने लोगों के, वो ऑलरेडी पार्लियामेंट का मेंबर है, तो हाउ कैन ही बी अगेंस्ट द पार्लियामेंट। वो चाह रहे हैं कि उनके मसाइल इसी फोरम पे हल हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रियासत का बड़ा एक किरदार हो सकता है, रियासत को उनको सपोर्ट करना चाहिए। रियासत को पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को अगर कोई मेन स्ट्रीम करना चाह रहा है तो उनके पीछे होके उनके मुतालबात को, जेन्युइन जो मुतालबात है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर PTM का वो टोला जो इसको सिस्टम के अंदर आना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अस्करियत पसंदी के खिलाफ है, तो डेफिनेटली रियासत को इसको देखना चाहिए। अगर तालिबानाइजेशन हो रही है, अगर वहाँ पे लैंड माइन का मसला है, अगर कबायली इलाकों का जो कि 20-30 साल से उनको रोंदा गया है, अगर वहाँ पे लोगों के मसाइल है, जेन्युइन मसाइल है, हॉस्पिटल का, स्कूल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कम्युनिकेशन का, तो उनको एड्रेस करना चाहिए और उनकी बातों को न सिर्फ सुन लेना चाहिए बल्कि उनको सपोर्ट करके, ताकि अवाम में इनकी पजीराई हो। क्योंकि सिस्टम में तो हर जगह PTI आके अपने लिए स्पेस बना सकती है, पख्तून हम परस्त जमातें या नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, लेकिन ये मतलब इसका नहीं है कि स्पेस नहीं है। स्पेस इज ऑलवेज देयर, इट डिपेंड्स कि वो जो बंदा है उनकी कॉम्पिटेंसी पे कि किस तरह वो अपने लिए स्पेस को ज्यादा कर देता है। तो दीज आर यंग गाइस, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत है, रियासत को भी इस किस्म की जो 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 एलिमेंट्स है या जो अफराद है कि वो सिस्टम के अंदर आना चाह रहे हैं, कानून और आइन के अंदर रह के अपने मसाइल को सियासी प्लेटफॉर्म से हल करना चाहिए, तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मंजूर पश्तीन साहब को भी चाहिए
कि अभी मेन स्ट्रीम आ जाए। ये अफगानिस्तान से जो 10-15 लोग जो बाबूलाल है जो कहते हैं आज़ादी और आज़ाद वगैरह वगैरह, ये सारे किस्से कहानियां हैं, हम इसको कई दहाइयों से सुन के आ रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है, उनको आपको पता नहीं है कि ये लोग है कौन, किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रह के पख्तूनों के मसाइल हल हो? क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक वायबल कंट्री बन जाए? क्या या वो किसी और के एजेंडे पे हैं? या उनको भी आइसोलेट करना चाहिए, जो कि पीटीएम के प्लेटफॉर्म को अपने एनजीओस की फंडिंग के लिए या प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि रियासत का किरदार क्या होना चाहिए, पीटीएम का किरदार क्या होना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए। इनको स्पेस देना चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए जो कि मेन स्ट्रीम होना चाह रहे हैं, जो मुल्क के आइन और कानून को एक्सेप्ट करके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जो है वहां पे अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे हैं। दे शैल बी अकाउंटेबल।